जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल वीएस स्कूल एकेडमी में। आज की धमाकेदार क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले दो लाइनें आपके लिए कि लगा दो आग पानी में जवानी इसको कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी इसको कहते हैं, ज़िंदगी में नॉलेज को बढ़ाओ, रिजल्ट अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। क्या करना है आपको, अपना नॉलेज अपना ज्ञान जो है उसको ऊंचे स्तर पर ले जाओगे तो आपका जो रिजल्ट है फिर लोगों से मांगने की ज़रूरत नहीं है और लोगों को दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपका रिजल्ट अपने आप लोगों के सामने आ जाएगा और आपको अपना रिजल्ट मिलता भी जाएगा। तो चलिए आज की जो क्लास है स्टार्ट करते हैं। आज की धमाकेदार क्लास स्टार्ट होने वाली है विटामिन पे। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास है विटामिन पे देखेंगे ध्यान से ज़रा कि जो विटामिन की जो खोज थी, विटामिन की खोज जो होती है उसमें एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है ल्यूनिन, यानी ल्यूनिन ने विटामिन की खोज की थी। तो हमको विटामिन शब्द से एक चीज़ याद रखना है। पहली चीज़ तो विटामिन को अगर याद रखना है तो विटामिन है क्या? विटामिन एक ऐसा पोषक पदार्थ है जो हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, प्लस उपापचयी क्रियाएं जो शरीर है उनको नियंत्रित करता है, उसमें सहायक होता है। तो ये चीज़ आपको विटामिन से जुड़ी हुई याद रखनी है। तो विटामिन शब्द के बारे में सबसे पहले खोज की बात की जाए तो ल्यूनिन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और अगर बात की जाए विटामिन का जो नाम था, विटामिन शब्द का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था, वो है कैसिमर फंक ने दिया था नाम इनका। और कब? 1911 में। तो इस चीज़ को भी याद रखना है कि कैसिमर फंक एक जो है, अब जैसे फंक से आपको याद रखना है कि फंक, ठीक है। तो फंक जो है उसने दिया था नाम, उस फंक जो है वैज्ञानिक। सिद्धांत की बात की जाए तो हॉपकिंस एवं फंक ने, यानी दो लोगों ने मिलकर के विटामिन से प्रिंसिपल जो है विटामिन के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में बताया था, ठीक। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। बाकी आगे की बात करें, विटामिन हमने पहले ही बताया कि ये कार्बनिक पदार्थ है जो अपचयी क्रियाओं में सहायक हो, रोगों से बचाए रखने के हमें क्या करता है, सहायक होता है, शक्ति देता है, ठीक हो। भोजन, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा पोषक पदार्थ है जिससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, तो ऊर्जा न मिलने वाला यही एक पोषक पदार्थ है। जैसे अगर वसा की बात की जाए, वसा ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट बात की जाए ऊर्जा देता है, प्रोटीन की बात की जाए ऊर्जा देता है। और बाकी अब बात करें विटामिन की, तो विटामिन से ऊर्जा नहीं, हमें क्या है, ये रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। बात की जाए अगर घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के प्रकार के बारे में, विटामिन के प्रकार के बारे में बात की जाए तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वसा में विलय और एक होता है जल में विलय, ठीक है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, उनकी बात को याद रखना है। वसा में घुलनशील विटामिन ये KE, DE। अगर देखो, अगर सीधा सी बात करें तो आप अपने विटामिन को याद रखना कि विटामिन को अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में ABCDE और K आप यहाँ तक डिनोट कर सकते हो। इनको अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के हिसाब से रखा गया है, जिसमें ये जो B है वो कॉम्प्लेक्स है, इसमें 11 विटामिन आते हैं, यानी इसके अंदर 11 विटामिन आते हैं। विटामिन B के अंदर विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन 5, इसी तरीके से। बाकी हमको सबको नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट इसके कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना है। आगे बात की जाए कि अगर जल में मिले तो BC विटामिन, B और C दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में विलय होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जल में विलय कौन कौन से हैं, B और C। आपको ऐसे याद रखना है कि देखो, पानी, गई भैंस पानी में, कैसे याद रखना है, भैंस से। तो भैंस का मतलब क्या हो गया, BC मतलब भैंस। तो भैंस यानी गई भैंस पानी में, तो BC विटामिन क्या हो गया, जल में विलय हो गया। वसा में विलय जो बच्चे हमारे कौन कौन से बच्चे, BC को छोड़ दो, ADE, K। तो ये कौन से काहे में, जल में नहीं है, ये वसा में विटामिन है। जो वसा में विटामिन कैसे हैं, ये घुलनशील है, ठीक है। बाकी अगर बात की जाए विटामिन C, ये ऊष्मा के लिए सबसे संवेदी होता है। संवेदी की बात की जाए कि देखो, विटामिन C किसमें पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। और जैसे ही जैसे हम लोग पानी में डाल के नींबू वगैरह यूज करते, अगर वो खट्टा पदार्थ है, जैसे कि जो है नींबू को अगर हम दाल में डाल दें, गर्म बिल्कुल है, हीट कर रही, उसमें डालें, तो उसका जो विटामिन C है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, उसका असर चला जाएगा। अगर गर्म यानी हीट है, वहाँ पे विटामिन C ज़्यादा संवेदी होता है, बस खाली वो खट्टा लगेगा लेकिन उसमें विटामिन नहीं बचेगी। तो विटामिन B1, B6, B12 ये सभी तंत्रिका तंत्र जो होता है, ठीक है, ये सारे के सारे तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। कौन कौन से विटामिन है, विटामिन B1, B6, B12 ये सभी हमारे जितने भी हैं। आगे विटामिन B17 की बात की जाए तो ये एंटी कैंसर जो होता है उसके गुणों से पूरी तरीके परिपक्व होता है, यानी कैंसर के इलाज में इस विटामिन B17 का यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी कुछ चीजें हमारे पास जैसे इंपॉर्टेंट है कि खट्टे फल में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है, विटामिन C होता है, आपको याद रखना है। दूसरी चीज, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन C सहायक होता है, ये भी आपको याद रखना है। अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन
डी की बात की जाए तो बी डी जो होता है, इसकी अनुपस्थिति जो शरीर होता है उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, बाकी इतनी सारी चीज़ आपके पास लिखी हुई है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ज़्यादातर जो है छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो आप अच्छा सा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। फिर बाकी अगर नेक्स्ट बात करें यार, फिर उसके बाद हमारा आता है विटामिन, तो जो वसा में हमारे घुलनशील होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, सबसे पहले अगर बात करें तो विटामिन ए का। विटामिन ए की नाम की बात करें तो रासायनिक नाम इसका रेटिनॉल होता है। दूसरा इसका नाम एंटी जीरोफ्थैलेमिक होता है, जीरोफ्थैलेमिक विटामिन इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको भी यही बताते हैं। देखो, इसका एक नाम तो आपको याद ही रखना है हर हाल में, वो है रेटिनॉल। ठीक है, और बाकी इसका जो नाम है एंटी जीरोफ्थैलेमिक, तो एंटी जीरोफ्थैलेमिक नाम इस वजह से क्योंकि इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको कहते हैं रतौंधी रोग, और रतौंधी रोग को हम लोग वो जीरोफ्थैलेमिया रोग से भी जानते हैं जीरोफ्थैलेमिया। तो जीरोफ्थैलेमिया को रोकने वाला जो है वो कौन है, उसी को हम लोग कहते हैं एंटी जीरोफ्थैलेमिक। ठीक, बाकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखा, कार्य जो इसका होता है केराटिन के जमाव को रोकता है। केराटिन जो है उसके जमाव को रोकता है, शरीर में वृद्धि कराता है। ठीक है, तो ये केराटिन को ये मान सकते हो कि जो केराटिन होता है, ये जो हमारी जो कार्निया होती है, उसी आँख के ऊपरी परत पे ये केराटिन एक परत होती है, वो जम जाती है, और उस केराटिन की परत की जमने की वजह से क्या हो जाता है, रोग हो जाता है जिसको कहते हैं रतौंधी। ठीक है, और रतौंधी रोग को ही क्या कहा गया है, जीरोफ्थैलेमिया, और दूसरे इसी की कमी से रोग हो जाता है जिसको कहते हैं कीरोटोमलेशिया। ठीक है, इस दोनों रोगों को आपको याद रखना है। कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, रतौंधी जिसको हम लोग जीरोफ्थैलेमिया के नाम से भी जानते हैं, दूसरा कीरोटोमलेशिया नामक रोग भी इसी विटामिन ए की कमी से होता है। स्रोत क्या है इसको आपको याद रखना है, गाजर, आम, पपीता, टमाटर में भी पाया जाता है। कॉड लिवर, जो मछली का यकृत है उसका जो तेल होता है ना, मछली का तेल आपने सुना होगा, मार्केट में अवेलेबल है, आप जाओ मछली के तेल के नाम से ले सकते हो वहाँ पर। ठीक है, तो उसको कॉड लिवर ऑयल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे स्रोत की बात की जाए तो स्रोत ये हमारा हो गया। ठीक, बाकी नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इसको हम लोग संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन पूछा जाए तो आपको याद रखना है विटामिन ए। बाकी नेक्स्ट बात की जाए, दूसरा जो वसा में घुलनशील विटामिन है उसका नाम है विटामिन डी, और विटामिन डी का नाम देखा जाए तो कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल होता है, और इसी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सनशाइन, सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन यही है, और इसी को एंटी रिकेटिक नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी कमी से एक बच्चों में रोग होता है, रिकेट्स नामक रोग इसको बोलते हैं। ठीक है, और वही आगे अभी हम लोग बात करने वाले हैं, ऑस्टियोमेलेशिया रोग हो जाता है बड़ों में, जब उसी सूखा रोग कहते हैं। जैसे बच्चों में सूखा रोग हो जाता है ना, जन्म के टाइम पे बच्चा बहुत सूखा सूखा नजर आ रहा है, क्योंकि गर्भ में बच्चे को सबसे ज्यादा जो सुरक्षित रखता है यही विटामिन रखता है। कौन है, विटामिन डी। ठीक है, आपको याद रखना है, स्वस्थ बच्चा रहेगा विटामिन डी की वजह से गर्भ में। तो कैल्सीफेरॉल, सनशाइन विटामिन, एंटी रिकेटिक, ये तीन नाम हमको याद रखने। ओके, नेक्स्ट बात की जाए इसके कार्य के बारे में, तो हमारी हड्डियां जो मजबूत होती हैं वो इसी विटामिन की वजह से होती हैं। देखो, धूप में आप बैठो, धूप कहते हैं ना कि धूप बहुत ज़रूरत होती है। अगर जिसकी हड्डी वगैरह किसी का फ्रैक्चर हो गई हो तो उसको धूप में मॉर्निंग में आप बैठाओ, या ठंडी वगैरह में, जैसे नहीं लोग कहते भी हैं क्या ले रहे हो, विटामिन डी ले रहे हो। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश है। बाकी ये घी में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है, कॉड लीवर में, ऑयल में भी पाया जाता है। वही जो हम लोग वही ये लिख के आए कॉड लीवर ऑयल, तो इसमें भी ये विटामिन पाया जाता है। और बाकी अगर बात की जाए कमी से होने वाला रोग, तो हम पहले बता चुके हैं, बच्चों में ये एक रोग होता है जिसका नाम होता है रिकेट्स, सूखा रोग, और वही रोग जब बड़ों में होता है उसका नाम हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए, अगर विटामिन डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक हमारे अंदर 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसकी वजह से हमारे अंदर इसी विटामिन का निर्माण होता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को हमने लिया, और इस इर्गेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल भी इसी को कहते हैं। बाकी इसका नाम आपको 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल को याद रखना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि आपको इतना याद रखना है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही विटामिन डी हमको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके 2 विटामिन और है, वो हम वसा में देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट बात की जाती है विटामिन ई की। देखो, अभी तक हमने विटामिन ए और विटामिन सी के बारे में पढ़ लिया, और विटामिन ए और विटामिन डी के बारे में पढ़ लिया। विटामिन बी और सी को हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा उसमें विटामिन है, और विटामिन सी भी जो है वो जल में विलय, इस वजह से उन दोनों को यानी बी और सी को नेक्स्ट में पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग इनको क्लियर कर लेते हैं। विटामिन ई की बात की जाए तो इसका जो नाम होता है वो टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, आपको एक सिंपल सा नाम याद रखना है, टोकोफेरॉल। दूसरी चीज़, ये एक फेमस क्वेश्चन है
कई बार लोगों से पूछा गया है कि सुंदरता का विटामिन किसको कहते हैं, ब्यूटी विटामिन किसको कहते हैं। तो सुंदरता का विटामिन यानी एक विटामिन खाया जाए उसको या फेस पे लगाया जाए। देखा होगा फेस पर लगाने वाला विटामिन कैप्सूल टाइप का आता है, या जाओ आप वो देते हैं फेस पे लगाने के लिए एक विटामिन देते हैं ना, वो कैप्सूल टाइप का, तो उस विटामिन को विटामिन ई कहते हैं। विटामिन ई का ही कैप्सूल होता है, ठीक है। तो उसको सुंदरता का विटामिन और टोकोफेरॉल, यानी दो नाम आपको याद रखना है, या ब्यूटी विटामिन के नाम से भी आपको उसको याद रखना है। फिर उसी के बाद आपको याद रखना है कि ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, यानी स्टेरिलिटी मीन्स होता है बांध्यता, बांझपन, प्रजनन क्षमता को कम कर देना, जनन क्षमता को कम कर देना। यानी ये जो एंटी स्टेरिलिटी है विटामिन, इसका ये भी नाम है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। यानी वह कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से प्रजनन क्षमता यानी जनन क्षमता की कमी हो जाती है, वो कौन सा है, विटामिन ई, आपको याद रखना। नेक्स्ट की बात की जाए, कार्य इसका क्या है, युग्मक का निर्माण। युग्मक क्या होते हैं, जैसे मनुष्य यानी जो नर है, नर में क्या है, शुक्राणु, शुक्राणु यानी स्पर्म जिसको बोलते हो। बाकी की जाए अंडाणु, यानी ओवम, मनुष्य के अंदर स्पर्म यानी शुक्राणु, और वहाँ स्त्रियों में ओवम यानी अंडाणु, ये एग, वही जो एग होता है, ठीक है। तो युग्मक का निर्माण शुक्राणु और अंडाणु, आपको याद रखना है। बाकी अगर बात की जाए आरबीसी का निर्माण में ये सहायक होता है, ठीक। क्या क्या बना रहा, कार्य में बात की जाए तो युग्मक के निर्माण में यानी शुक्राणु और अंडाणु का यही निर्माण करता है, और आरबीसी के निर्माण में भी यही सहायक है। बाकी अगर बात की जाए कमी से, तो कमी से अभी आपको बताया हमने, बांध्यता यानी बांझपन हो जाता है, और स्टेरिलिटी यानी जनन क्षमता का कम हो जाना इसी विटामिन की वजह से होता है। बाकी आरबीसी की कमी, क्योंकि आरबीसी का जब निर्माण करेगा और इसी में अगर ये हो जाए कमी हो जाए तो आरबीसी की कमी हो जाएगी। बाकी अगर बात की जाए स्रोत इसका क्या है, साबुत अनाज यानी अंकुरित अनाजों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। गेहूँ, चना और ले लो दालें, जो भी आप अंकुरित खाएंगे उसमें मिलेगा, और गेहूँ की जो छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं उसमें सबसे छोटी पत्तियाँ, और पत्तेदार सब्जियाँ उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बाकी विटामिन के की बात की जाती है, ये भी विटामिन के एक वसा में ही घुलनशील विटामिन है। और ये कैसा है, इसके नाम को याद रखना है, क्यूनोन बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, जहाँ भी क्यूनोन की बात आ जाए ये उसी के नाम है विटामिन के। विटामिन में फिलोक्यूनोन, नेफ्थाक्यूनोन, फिर मेनाक्यूनोन, आगे है एंटी हेमोरेजिक विटामिन। तो आपको याद रखना है इसमें कि फिलाक्यूनोन, नेफ्थाक्यूनोन और मिनोक्यूनोन, यानी क्यूनोन ये मिल जाता है तो ये विटामिन के की बात कर रहे हैं, और एंटी हेमोरेजिक विटामिन इसी का नाम है। ओके, थोड़ी दिक्कत हो गई थी, सॉरी उसके लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मेनाक्यूनोन और एंटी हेमोरेजिक विटामिन, यानी ये जो भी विटामिन होते हैं उनके अंदर, और फिर हमने कहा था कि जो कार्य इसका होता है, चोट लगने पर थक्का जमाता है, ठीक है। यानी जो भी चोट लग जाती है शरीर में, वहाँ पर जब ब्लड निकलता है तो ब्लड निकलने पे वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रक्त का जो जमाव होता है, थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा ब्लडिंग हुई, ब्लडिंग की थोड़ी ही देर बाद क्या होता है, रक्त वहीं पर रुक जाता है अपने आप, ने कुछ लगाया नहीं तब भी। और कुछ लोगों में इसकी दिक्कत होती है कि वहाँ पर रक्त नहीं जमता, इसका मतलब उनके अंदर विटामिन के की कमी है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, और फिर उसके बाद कमी से रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अगर कमी है तो लगातार ब्लडिंग होती रहेगी। उसके बाद स्रोत जो है अंकुरित गेहूं है, टमाटर है, पनीर है। दूसरी बात, जो आंत के अंदर छोटे छोटे एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो भी इस विटामिन के का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने विटामिन और विटामिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद विटामिन के 4 प्रकार कौन कौन से वसा में घुलनशील विटामिन, इसको बेहतरीन से डिस्कस किया। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, ताकि यह चैनल और ऊंचे तक जाए। आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो बाकी बाद में बात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।